जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धनी सेठ और एक गरीब किसान रहते थे। सेठ अंततः धनी था, परंतु वही बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। वह अपने धन का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता था और कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर किसान बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था। वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत अनाज उगाता उसे अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के साथ भी बांटता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, फसल सूख गई और गांव के लोग भूखे मरने लगे। किसान ने अपनी जमा की हुई थोड़ी बहुत फसल गांव वालों में बांट दी। जब किसान के पास भी अनाज समाप्त हो गया तो वह बहुत ही मदद की आस में सेठ के पास गया। किसान ने सेठ से मदद की गुहार लगाई और कहा, सेठ जी, कृपया करके कुछ अनाज दे दीजिए, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। सेठ ने किसान की बात सुनी और अहंकार से बोला, मैंने मेहनत से धन कमाया है और मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। तुम लोग खुद मेहनत करो और अपना पेट भरो। वह गरीब किसान निराश होकर वापस चला गया। उसने सोचा कि अब भगवान ही अब उसकी मदद करेंगे। उसने अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा और मेहनत करना जारी रखा। कुछ समय बाद अकाल समाप्त हो गया और धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली लौट आई। किसानों ने फिर से अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई और उसकी ईमानदारी और परिश्रमी के कारण उसकी फसल भरपूर हुई और वह फिर से संपन्न हो गया। दूसरी ओर सेठ ने अपने स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण किसी की मदद नहीं की, जिसे गांव वालों ने उससे किनारा कर लिया। एक दिन सेठ के घर में आग लग गई और उसका सारा धन संपत्ति जलकर राख हो गई। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने सोचा कि गांव वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन गांव वालों ने उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण उसकी मदद नहीं की। सेठ अब पूरी तरह से कंगाल हो गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सेठ ने किसान के पास जाकर माफी मांगी और अपने किए पर पछतावा जताया। किसान ने उसे माफ भी कर दिया और उसे अपने खेत में काम करने का अवसर दिया। धीरे धीरे सेठ ने भी मेहनत और ईमानदारी से काम करना सीखा और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। दोस्तों, कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हम स्वार्थी और अहंकारी होंगे तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि हम ईमानदारी, परिश्रमी और दयालुता से काम करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।